ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के दौरान दरअसल अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ जंगबंदी हुई लेकिन जंगबंदी के बाद भी इजराइल लबनान पर लगातार हमले कर रहा है। और इस बीच कुछ खबरें जंगबंदी के फौरन बाद आई थी जब ईरान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक मिडिल ईस्ट में भी किए गए थे। हालांकि उसके बाद से कोई बड़ा वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन इस जंगबंदी के बाद, क्योंकि अब जंगबंदी के तकरीबन 50 घंटे हो चुके हैं, इन 50 घंटों में आखिर क्या कुछ हुआ है, दुनिया दरअसल यह भी जानना चाह रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को शुरू हुए 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ताहम इसके बाद से यह खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं यह जंगबंदी गैर मुस्तहकम साबित ना हो। खलीजी ममालिक पर हमले बड़ी हद तक रुक चुके हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क में किसी भी मिसाइल या ड्रोन की निशानदही नहीं हुई है। कुवैत का भी कहना है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान इसके फजाई दिफाई निजाम ने किसी अस्करी नकलो हरकत की इत्तला नहीं दी, और ना ही सऊदी अरब या बहरीन, जिन्हें इस तनाज़े के दौरान बार बार हमलों का सामना रहा, उन्होंने भी किसी हमले की इत्तला नहीं दी। इधर इजरायली फौज ने भी कोई ऐसी वार्निंग जारी नहीं की जिसमें कहा गया हो कि ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए हैं, और ना ही ईरान से किसी हमले की इत्तला मौसूल हुई है। ताहम जंगबंदी के ऐलान के बाद इब्तिदाई चंद घंटों में कुछ महदूद हमलों की इत्तलात जरूर सामने आई थी, और जिस तरह से इजराइल का कहना है कि इस जंगबंदी का इतलाक लबनान पर नहीं होता, और उसने बुध को भी लबनान में बड़े हमले जारी रखे। जुमरात को इसने जुनूबी बैरूत के कुछ हिस्सों के लिए नई इनखलाई हिदायत भी एक तरह से जारी की है। जुमरात को सामने आने वाली तस्वीर को देखकर दरअसल ऐसा मालूम होता है कि लबनान की सरहद पर इजरायली एंटी प्रोजेक्टाइल दिफाई निजाम दरअसल अभी भी काम कर रहा है। ईरानी हुक्काम ने लबनान पर किए गए हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल और लबनान का तनाज़ा एक अलहदा झड़प है। कुछ ही देर कबल इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपनी हुकूमत को हिदायत दी है कि लबनान के साथ जल्द अज जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए जाएं, जिनका मकसद हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। दरअसल अब इजराइल ने भी हामी भर दी है कि वो लबनान के साथ बातचीत करेगा, लेकिन हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करना चाहता है, यानी हिजबुल्लाह के हथियार को एक तरह से कंट्रोल करना चाहता है। इधर अबनाए हुर्मुज पर अभी भी गैर यकीनी के बादल मंडला रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दरअसल मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर अमेरिका अपनी जारहियत से बाज आ जाए, यानी अगर अमेरिका अपनी जारहियत से बाज आ जाए तो अबनाए हुर्मुज को दोबारा दरअसल खोल दिया जाएगा। ये दरअसल बयान ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने दिया है, और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर अमेरिका पूरे तौर से हमले रोक देता है तो अबनाए हुर्मुज को भी दरअसल खोल दिया जाएगा। इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि ईरानी हुकूमत अवामी सतह पर जो कह रही है और निजी तौर पर जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है, इसमें तज़ाद पाया जाता है। यानी अमेरिका ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान एक तरफ जंगबंदी की बात कह रहा है, दूसरी तरफ अबनाए हुर्मुज पर उसकी सख्ती जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि अबनाए हुर्मुज से गुजरने वाली आमदोरफ्त में इजाफा हुआ है, और यह कहना गलत है कि अबनाए हुर्मुज एक तरह से बंद है। तो ईरान ने भी दरअसल इसकी तस्दीक कर दी है, इसकी तरदीद की है। और इस बीच आपको बताते चलें कि पाकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा ने इजराइल की जानिब से लबनान पर किए जाने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान लबनान के खिलाफ जारी इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत करता है। तो जंगबंदी के बाद हालात सिर्फ लबनान में इजराइल के हमले को अगर रोक दिया जाए, क्योंकि इजराइल दरअसल अपनी नापाक हरकतें एक तरह से अंजाम दे रहा है। जिस तरह से गजा में एक तरफ ट्रंप पीस डील चल रही थी और दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा था, ठीक उसी तरह से इस डील में भी, इस जंगबंदी में भी कुछ ऐसा देखने को मिला जहां एक तरफ बातचीत चल रही है लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार लबनान पर हमले कर रहा है। तो इजराइल और लबनान की कशीदगी को अगर छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर इस जंगबंदी के बाद हालात दरअसल पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई है कि बातचीत जब शुरू होगी तो बातचीत का नतीजा आखिर क्या कुछ निकलता है।